जिसके घर में संतान नहीं है, 7 साल हो गए शादी को, तो उनको भी आके हम पितरों की ही पूजा कराते हैं। जब पितृ खुश होते हैं तो उनका अपने आप वंश कारोबार बढ़ता है। तो सब कुछ देने वाले हमारे पितृ भगवान और माँ गंगा ही हैं। सब कुछ हमें गंगा जी से ही मिलना है, लेकिन हमारे अंदर आस्था और श्रद्धा होती है। तो आजकल जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पितृ होते हैं या नहीं होते। आस्था ही हमारा सनातन धर्म है। हम अपने पितरों को ही नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। भगवान से पहले हमारे पितर हैं। हमारे पितरों ने हमें ये शरीर दिया है, उनके शरीर को हम ये कर रहे हैं। जो हमारा जो शरीर है हमारे पितरों की तो देन है। अगर हम उनके प्रति आस्था नहीं रख सकते तो फिर क्या कर सकते हैं हम उनके। यहाँ पर आप खड़े हैं, यहीं पर अमृत गिरा हुआ है, कुंभ का स्नान है, हमारे पूर्वज हैं। तो जो आरती पूजा करते हैं, देव पूजा करते हैं, पितृ पूजा करते हैं, तो देखो मेन तो गंगा मैया है ना। जब हम तीर्थ पे आते हैं अपनी आस्थाओं के साथ अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, तो एक छोटा बच्चा भी जो हमारे साथ होता है ना हमारे परिवार का, उसको सब पता है कि हमारे पिता तीर्थ पर गए, हमारे लिए, हमारे बड़ों के लिए पूजा की, गंगा जी की आरती की। तो यही संस्कार आगे आगे हमारे लिए भी काम आते हैं। आज हम अपने बड़ों का करेंगे तो कल को बच्चे हमारे लिए भी ये पूजाएं करेंगे, क्योंकि सबको माँ में ही मिलना है। गंगा मैया जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा आप जानते हैं हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है बिना गंगा जल के संपन्न नहीं होता है। छोटी बड़ी कथा भी हम लोग करते हैं तो माँ गंगा पे इतना विश्वास हम लोग रखते हैं कि सब हम गंगा जल के द्वारा संपन्न करते हैं। विवाह संस्कार में भी गंगा जल हमारे काम आता है। कन्यादान के रूप में हम गंगा जी पे इतना विश्वास करते हैं कि जल लेके हम कन्यादान जो करते हैं तो माँ को बोलते हैं कि हमारी जो बेटी है वो अच्छे घर में जाए, क्योंकि हमारे पूर्वज सब लोग गंगा जी में ही हैं। कलयुग में 2 ही देवी देवता साक्षात हैं, माँ गंगा और सूर्य भगवान। जैसे कहते हैं पृथ्वी का स्वर्ग बद्रीनाथ को बताया जाता है और बद्रीनाथ की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है, इसीलिए इसको हरिद्वार बोलते हैं। और भगवान ने अपना चरण चिन्ह यहाँ रखा था, इसलिए इसको हर की पैड़ी बोलते हैं। ऐसे इसको हरिद्वार बोलते हैं, लेकिन इसका जो पौराणिक नाम है शास्त्रों में, उसका नाम मायापुर है। ਤੁਸੀਂ परेशान हो 100% गारंटी नाल पाओ हर परेशानी का हल। संपर्क करो। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम रेड जोन क्राइम न्यूज़ पहुंची है हरिद्वार में, जहां पे सभी अस्थियां वगैरह प्रवाहित करने आते हैं और अपना मोक्ष प्रदायनी कहा जाता है गंगा जी को। हम पवन जी से मिलते हैं। जय श्री राम जी। हाँ जी, जय गंगा मैया। मैं हरिद्वार हर की पैड़ी से पवन पांडे। हाँ बोलिए, क्या पूछना था? सर जी पहले तो ये बताइए, हरिद्वार का नाम हरिद्वार क्यों पड़ा? हरि मतलब भगवान विष्णु, यहाँ से चारों धाम की यात्राएं शुरू होती है, इसलिए हरि का द्वार। जैसे कहते हैं पृथ्वी का स्वर्ग बद्रीनाथ को बताया जाता है और बद्रीनाथ की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है, इसीलिए इसको हरिद्वार बोलते हैं। और भगवान ने अपना चरण चिन्ह यहाँ रखा था, इसलिए इसको हर की पैड़ी बोलते हैं। इसको राजा विक्रमादित्य ने अपने याद में बनाया था उनको, और इसीलिए इसका नाम हर की पैड़ी है। पहले यहाँ स्वर्ण की सीढ़ियाँ होती थी बताते हैं यहाँ, और भगवान का यहाँ शिव जी का ससुराल भी है, तो सभी देवताओं का यहाँ आगमन हुआ है, इसलिए इसको हरिद्वार बोलते हैं। तो गुरुदेव जो मेन यहाँ पे मंदिर होते हैं हरिद्वार में, तो जो मेन जहाँ पे विष्णु जी के आप बताते हैं चरण है, वो कौन सा मंदिर होगा? वो यहीं पर जहाँ आप खड़े हैं, ये हर की पैड़ी है। ये भगवान का सब ये जो है पूरा ये चरणों के ही बीच में, क्योंकि भगवान ने जब 3 पग में पूरे पृथ्वी को माप दिया था तो उनके चरण का आकार कितना बड़ा रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन ये जो स्थल है जहाँ भगवान ने अपना चरण रखा था, इसलिए इसको हर की पैड़ी बोलते हैं। तो गुरुदेव जब हम किसी का पिंड दान करने आते हैं, जब से अब श्राद्ध लगे हुए हैं, तो इसका महत्व बताइए हमारे दर्शकों को। इसका महत्व है कि हरिद्वार भगवान का चरण है। भगवान का 3 स्थान जो मुख्य है वो पितरों के लिए विशेष माना जाता है। जिस तरह से बद्रीनाथ है उसमें भगवान का मस्तक है, और गया जी में है भगवान जी का चरण है, लेकिन जो हरिद्वार है वो भगवान का हृदय है। तो जब शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? हृदय होता है आदमी का, तो इसलिए हरिद्वार का विशेष महत्व है। और 7 पुरी है जहाँ पितरों के लिए पिंड दान किया जाता है, उसमें एक पुरी ये भी है। इसका पौराणिक नाम मायापुर है। मायापुरी, हाँ, ऐसे इसको हरिद्वार बोलते हैं, लेकिन इसका जो पौराणिक नाम है शास्त्रों में, उसका नाम मायापुर है। हाँ। तो हमारे दर्शकों को और क्या कहना चाहेंगे आप कि जो अभी श्राद्ध चल रहे हैं उसके बीच में अपने पितरों के लिए क्या दान करें, क्या हो सकता है उनके लिए बढ़िया? श्राद्ध चल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो पितृ कौन होते हैं? जो हमारे प्रियजन होते हैं, जो भगवान के पास चले जाते हैं, उन्हीं को पितृ के रूप में पूजा करते हैं। जैसे आदमी चला जाता है तो उसको किसी न किसी योनि में उसका जन्म होता है, तो हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, तो जो जिस योनि में है उसको उस योनि में उसके द्वारा की हुई प्राप्त हो जाता है। कैसे? जैसे कि आप कोई भी है, हम हैं, आप हैं, कोई भी है, जो भी कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए करता है, लेकिन जब वो सब कुछ चाहता है तो सब कुछ छोड़ के ही जाता है।
तो हमारा उसके लिए फर्ज बनता है कि वो जो चले गए हैं तो उसका उसमें से भाग है, तो उसके निमित्त ही हम कुछ उसमें से दान करते हैं, तो उसका प्रतिफल उसके कई गुना बढ़ कर के हमें ही मिल जाता है। हमारे दर्शकों को कुछ मंत्र बताइए ताकि वो शांति प्राप्त कर सके अपने पितरों के लिए। हाँ, पितरों की प्राप्ति की शांति के लिए सबसे मूल मंत्र है पितृ गायत्री होता है। इसमें को बोलते हैं देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगी एव च नमः स्वः स्वाध्याये नित्यमेव नमो नमः। अगर इतना पूरा नहीं बोल सकें तो नमो भगवते वासुदेवाय बोलें। भगवान नारायण के चरणों में ही सभी पितरों का स्थान मिलता है, इसलिए भगवान नारायण का ये मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। अगर पूरा बोल सकें तो पितृ गायत्री होती है। इस तरह से गायत्री मंत्र होता है एक, और एक पितरों के लिए गायत्री होता है, उसको बोलते हैं देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगी एव च नमः स्वः स्वाध्याये नित्यमेव नमो नमः। दर्शकों, अब हमारे पास नीरज उपाध्याय जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जय गंगा मैया। जय श्री गंगा जी की, सब भक्तों को जय श्री गंगा जी की हरिद्वार से। तो कुछ हमारे भक्तों को भी आप कुछ ज्ञान दीजिए। जैसा पवन जी ने बताया यही बातें हैं गंगा जी के प्रति। जहाँ पर आप खड़े हैं इसी को हम ब्रह्म कुंड बोलते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की है और हमारे पूर्वजों का स्थान भी गंगा मैया ही है। जैसा कि हम जानते हैं अपने बड़ों की अस्थियों को हम गंगा जी में अर्पण करके उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। गंगा मैया जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा आप जानते हैं हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है बिना गंगा जल के संपन्न नहीं होता है। छोटी बड़ी कथा भी हम लोग करते हैं तो माँ गंगा पे इतना विश्वास हम लोग रखते हैं कि सब हम गंगा जल के द्वारा संपन्न करते हैं। विवाह संस्कार में भी गंगा जल हमारे काम आता है। कन्यादान के रूप में हम गंगा जी पे इतना विश्वास करते हैं कि जल लेके हम कन्यादान जो करते हैं तो माँ को बोलते हैं कि हमारी जो बेटी है वो अच्छे घर में जाए, क्योंकि हमारे पूर्वज सब लोग गंगा जी में ही हैं। कलयुग में दो ही देवी देवता साक्षात हैं, माँ गंगा और सूर्य भगवान। तो सबके सब सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो मूल जड़ है वो हमारी गंगा मैया है, और जो हम जुड़े हुए हैं अपने पूर्वजों से माँ गंगा के द्वारा ही जुड़े हुए हैं। हमारा विश्वास ये है कि हम गंगा में से जल उठा के जो अपने तर्पण वगैरह पिंड दान श्राद्ध पूजा करते हैं तो हमारे पितृ उसको साक्षात ग्रहण करते हैं। जो हम तीर्थ पर दान करते हैं तो हमारा मानना ऐसा है कि हमारे पितरों को वो चीज़ सब चीज़ें स्वर्ग में मिलती हैं। जो हम दक्षिणा, ब्राह्मण को वस्त्र, अन्नदान जो भी हम अपने पितरों निमित्त आते हैं उनको निमित्त मान के करते हैं अपने पूर्वजों को, तो हमारे पितरों को स्वर्ग में प्राप्त होता है, ऐसा हमारा मानना है। गुरुदेव, आजकल जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पितृ होते हैं या नहीं होते। ये हमें उनको समझानी चाहिए, ये हम उनको बताएंगे। जब हम तीर्थ पे आते हैं अपनी आस्थाओं के साथ अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं तो एक छोटा बच्चा भी जो हमारे साथ होता है ना हमारे परिवार का, उसको सब पता है कि हमारे पिता तीर्थ पर गए, हमारे लिए हमारे बड़ों के लिए पूजा की, गंगा जी की आरती की, तो यही संस्कार आगे आगे हमारे लिए भी काम आते हैं। आज हम अपने बड़ों का करेंगे तो कल को बच्चे हमारे लिए भी ये पूजाएं करेंगे, क्योंकि सबको माँ में ही मिलना है। हम अपने बड़ों से ही उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक दिन मिल जाना है हमको। सबका उदय और अंत एक साथ है, तो जैसे हम पितरों की पूजा करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे लिए भी हमें वही सम्मान देंगे। वही हमारी सनातन धर्म है। पेड़ जो खड़ा हुआ है वो जड़ पे खड़ा हुआ है। जैसे हम संस्कार अपने बच्चों को देंगे वैसे ही संस्कार हमें मिलेंगे, यही है बात। तो लेकिन जब हम पितरों के लिए करते हैं तो आगे ये कहते हैं कि जब कोई पिंड दान करना हो या किसी की डेथ हो, वो हड्डियाँ विसर्जन करने के लिए आते हैं, तो खुशी के लिए कोई नहीं आता। गुरुदेव, हम किसी को कहते हैं हम हरिद्वार जा रहे हैं, ये तो एक अवमानना है। हम गंगा जी पे खुशी खुशी लोग लाखों लोग देखो आ रहे हैं। हम गंगा जी की हमारी सभा के द्वारा, हमारी जो सभा है श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार, जो यहाँ की सारी व्यवस्था देखती है, मैं उसी में कार्यकारिणी में हूँ। तो ये सारी व्यवस्थाएं अपने सब लोग गंगा जी की आरती करते हैं। जिसको जो मिलना है सब गंगा जी देती हैं। जिसके घर में संतान नहीं है वो भी नॉर्मली आके अपने पितरों को प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद लेता है। कहते हैं संतान भी हमारे पितरों के आशीर्वाद से ही हमें मिलती है। जिसके घर में संतान नहीं है, 7 साल हो गए शादी को, तो उनको भी आके हम पितरों की ही पूजा कराते हैं। जब पितृ खुश होते हैं तो उनका अपने आप वंश कारोबार बढ़ता है। तो सब कुछ देने वाले हमारे पितृ भगवान और माँ गंगा ही हैं। सब कुछ हमें गंगा जी से ही मिलना है, लेकिन हमारे अंदर आस्था और श्रद्धा होती है। जैसे हम कहते हैं ना, एक छोटा सा बछड़ा भी होता है ना, हम 100 गायों के बीच में उसको आप छोड़ दो तो वो अपनी माँ को अपने आप पहचान लेता है कि मेरी माँ कहाँ पे खड़ी है। लाखों गायें हों, हजारों गायें हैं। इसी प्रकार हमारे पूर्वज जब हम हरिद्वार में आके तीर्थ गुरु के द्वारा एक पिंडदान अपने पितरों के लिए, तर्पण जलदान जो भी करते हैं अपनी आस्था के अनुसार, तो वो अपने आप आके ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। उनको पता है कि गोत्र के द्वारा उनके बच्चे उनको याद कर रहे हैं और वो भी खुश होते हैं वो संस्कार दे के। जैसे हमारे तीर्थ में कहते हैं इन 16 दिन हमारे जो पितृ हैं वो तीर्थों पर वास करते हैं। हरिद्वार में जहाँ पर भी आप तर्पण पूजाएं करते हैं तो
तो वो भगवान उनको बोलते हैं कि आप तीर्थों पर जाओ, जो आपके बच्चे आ रहे हैं, आपके वंशज आ रहे हैं, आपके लिए श्राद्ध पूजा कर रहे हैं, उनको आप आशीर्वाद दो। तो जब उनका नाम स्मरण करते हैं तो उनको खुशी मिलती है कि भाई मेरा पुत्र, मेरा पौत्र मुझे याद करके मेरे लिए तर्पण, पूजा, दान पुण्य अर्पण कर रहा है तीर्थ पर मेरे लिए, तो उन तक अपने आप गंगा मैया पहुंचा देती हैं। हमारे पितरों तक पहुंचाने के लिए ही गंगा मैया है। जब हम जल लेके कोई संकल्प करते हैं कि मेरे पितरों को तीर्थ पर अन्नदान, अन्न, वस्त्र, गौदान, जो भी हम उनके मोक्ष के लिए दान पुण्य करते हैं, वो गंगा मैया ही उन तक पहुँचा देती है। तो यही गुरुदेव, आप तो हरिद्वार में रहते हैं और कार्य करने में मेंबर भी हैं, तो जो पितरों के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्व है कि ये चीज़ दे तो पितर प्रसन्न होंगे? देखो, हमारे पास अमीर भी, गरीब भी, हर वर्ण का, हर वर्ग का आदमी आता है, लेकिन उसके अंदर आस्था जरूर होनी चाहिए। आस्था ही हमारा सनातन धर्म है। हम अपने पितरों को ही नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? भगवान से पहले हमारे पितर हैं। हमारे पितरों ने हमें ये शरीर दिया है, उनके शरीर को हम ये कर रहे, जो हमारा जो शरीर है हमारे पितरों की तो देन है। अगर हम उनके प्रति आस्था नहीं रख सकते तो फिर क्या कर सकते हैं हम उनके? तो हमारा जो शरीर है, जो हमारे पितरों की देन है, हमें पितरों को सबसे ज़्यादा मानना चाहिए। सब कुछ हमारे लिए पितर भगवान है। और वो गंगा जी हमारे पितरों की मुक्ति के लिए तो आई हैं। तो जो जैसे हमारी गंगा मैया है, यहाँ पर आप खड़े हैं, यहीं पर अमृत गिरा हुआ है, कुंभ का स्नान है, हमारे पूर्वज हैं, तो जो आरती पूजा करते हैं, देव पूजा करते हैं, पितृ पूजा करते हैं, तो देखो मेन तो गंगा मैया है ना। एक दिन हमने अपने बड़ों की पूजा की है, एक दिन हमारे बच्चे हमारे लिए भी ये पूजा करेंगे, तो हम उनसे उत्पन्न हैं, उनमें ही मिल जाना है। सत्य यही है, हम अपने बड़ों का ही अंश हैं। हमारे बच्चे, हम उनको जैसे जैसे संस्कार देंगे, आज हम अपने बड़ों को मानते हैं, उनके लिए संस्कार पूजा करते हैं, अपना काम छोड़ के हरिद्वार में आ रहे हैं, अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं, उनके लिए संकल्प कर रहे हैं। जैसा अपनी आस्था, अपनी भावना जैसा हमें दिया है, तो वही उनको प्राप्त होता है, वही हमारे बच्चे हमारे से सीखते जाते हैं। तो यही गंगा मैया ही सबकी पहचान है। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आशीर्वाद। बस यही कहूँगा, सब लोग गंगा जी से जुड़ें, अपने पूर्वजों से। कोई जो पुत्र और ये जो संतान, अपने जो पेड़ है वो जड़ पे खड़ा है, और हमारी जो जड़ है वो माँ गंगा है। हमारे समस्त पूर्वज हरिद्वार में वास करते हैं। ऋषिकेश तपोभूमि है, हरिद्वार कर्म भूमि है, तो हमें हरिद्वार में आए, माँ को प्रणाम करें, गंगा मैया का आशीर्वाद लें, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लें। सबका भला करेगी गंगा मैया, सब कुछ देने वाली गंगा जी में सब कुछ है देने के लिए। जो आप आस्था लेके आओगे, जल लेके गंगा जी में स्नान ध्यान करके मांगते हो, माँ गंगा सब पूर्ण करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गंगा जी। गंगा मैया सबको आशीर्वाद दे। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਓ 24 ਘੰਟੇ ਚ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲੇ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।